चलो कॉलेज, ठीक है, चलो कॉलेज। हाँ रीमा, हाँ सीमा, चलो स्कूल, चलो समझ रहे हो, ठीक है। हाँ बबीता, चलो हैप्पीनेस कोचिंग। मतलब आपके साथ हो क्या रहा है? आपके साथ यही हो रहा है कि आप भीड़ में बस जा रहे हो, बस एक वही नियम पालन कर रहे हो। नियम का पालन बंद करो। इस बैग में कितनी किताबें हैं, कितना आप लिख के रखे हो, कोई नहीं देखेगा। दिमाग में कितनी बातें हैं, सब वही देखते हैं। अगर यही लेक्चर में यहां पे किताब रखता और किताब के सहारे से आपको कुछ बता रहा होता, तो आप 30%, मुझे सुनते 70% आपको ये लगता अरे भैया किताबों में तो लिखा है, तो हम काहे ना यही वाली किताबियां खरीद के हम भी पढ़ लें। लेकिन मेरे पास कोई किताब है, कोई डायरी है? मेरी किताब में कितना शब्द है कोई नहीं देखता, मेरे दिमाग में कितना शब्द है और जुबान पे कितना शब्द आ रहा है, लोग वही देखते हैं। Understand it? So the point is, when you speak English, you all are learning English? Yes. How many days have you completed? 1 month, 2 months, 10 days, 15 days, right? And I hope that you are doing great job in your English, right? You're doing great job in your English. English is quite a common language. Everybody understands it. Everybody tries to speak it. And everybody wants to speak it. That's why you all have joined this institution. I hope that you are getting my lecture, right? Am I not being so much Angrez? No. I'm okay with this accent, right? So I'm getting some inspiration from Jazz, right, to speak this accent. So I'm just talking about it, that you all are learning English. So when you are learning English, you must know the tricks and tips that how to speak English. What is English and how to speak English? You all are in schools and college. When you open your book, that's your subject. Yes, sir. Subject में दो चीज होती है, क्या? Reading and writing. Subject में दो चीज होती है, reading and writing. लेकिन वहीं पे लैंग्वेज में चार चीज होती है, LSWR, listening, speaking, writing and reading. तो ये LSWR जो है, इसका क्या मतलब है? लिसनिंग, लिसन करो सबसे पहले, मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू लिसन। जैसे आप लोग सुन रहे हो ना, डेली अपने आप को डिवोट कर दो, ऐसा सुनो कि जैसे लग रहा है कि अपनी बरसों की महबूबा से बिछड़ कर दो। बात है, लेकिन ये आप समझो, महबूबा मतलब माँ भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। ऐसा लगे कि ये जो बंदे को मैं सुन रहा हूँ, ये मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप अपनी आंख ऐसे करके सुनते हो ना, सामने वाली की एनर्जी 10 गुना हो जाती है और आपकी तरफ उसका जो कॉन्सेंट्रेशन हो जाए। मैं थिएटर क्लास गया था, एक्टिंग। अभी मैं आपके सामने एक्टिंग कर दूं, रो दूं अभी ऐसे देखते देखते, राइट? अब क्या है मालूम है, वहां पे एक बंदे ने बात बोला, एक्टर जो था, कहे तुम्हारी आंखों में कशिश है। कहां कशिश है? आंखों में कशिश है। और जिसकी आंख में कशिश होती है वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकता है। सबसे ज्यादा अगर अट्रैक्ट किसी को करना है तो आंख होती है। हमेशा तभी देखो कि लड़कियां मान लो नकाब पहनी होती हैं, या मान लो हमारी घर की कोई लड़की, हमारी मान लो मम्मी है, नकाब पहन के या दुपट्टा ओढ़ के जा रही हैं, फिर भी हम आंख से पहचान लेते कि मेरी अम्मी है, मेरी बहन है, मेरे घर का कोई है। क्यों? क्योंकि आंखों में सबसे ज्यादा जो है अट्रैक्शन, और आंखों में ही एक रिलेशन होता है। तो आंख ये जो ना, बहुत कुछ कभी कभी लोग देखते हो ना, आंख लोग सेल्फी लेके आंख डाल दिए, बताओ कौन है, और आप बता भी देते हो तुम हो। क्यों पता चलता है आपको कि तुम हो? क्योंकि उसकी आंखों को आपने गौर से देखा है, और आंखों का भी एक रिश्ता होता है। इसलिए आंख पे अपने काम करो, आंख मारने पे नहीं, आंख सही से मिलाने पे, कंसंट्रेशन पे, राइट? आंख मारने होने की बात करोगे तो पिटाई खाओगे, राइट? तो फोकस करो। अब हम बात कर रहे थे इंग्लिश की, वी वर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश। यू अंडरस्टैंड अबाउट इंग्लिश? व्हाट इज इंग्लिश? इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। अब अगर अंग्रेजी की भाषा में बात करोगे तो अंग्रेजी जो है एंग्लो सैक्सन ने यूके में शुरू की 5th सेंचुरी में, और आज 21वीं शताब्दी चल रही है। इंग्लिश जब आप सीखो, व्हेन यू लर्न इंग्लिश, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द बेस ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश का बेस क्या है? इंग्लिश का बेस क्या है?
सबसे पहले जनरल इंग्लिश, कार इज गोइंग, ही इज वॉकिंग, आई एम टॉकिंग, यू आर सिटिंग, जितनी चीज़ें जनरल है उसको क्लियर करो। आप शब्दों को समझो, और शब्द जो है जब आप याद करो, शब्द जब समझो तो शब्द की जड़ को समझो, जब ही नहीं, शब्द की जड़ को समझो, रूट वर्ड को समझो। अब जैसे मैं आपके सामने एक वर्ड बोल दिया डेम या डेमो, इसका मतलब आप जानते हो? नहीं। मैं आपके सामने डेम या तो डेमो बोल दिया, अब इसका मतलब क्या है? लोग, पीपल। आपके माइंड में आ गया डेम और डेमो का मतलब पीपल, डेम और डेमो का मतलब पीपल, तो जहां पे भी डेम आ जाएगा उसका मतलब क्या हो जाएगा? पीपल, लोग। तो अब जब आपके सामने आएगा डेमोक्रेसी, अरे रे रे, डेमोक्रेसी, क्रेसी का मतलब होता है शासन, क्रेसी का मतलब होता है शासन, और डेमो का मतलब होता है लोग। अच्छे, लोगों का शासन। डेमोग्राफी, ग्राफ का मतलब होता है लिखना, समझना, और डेमो का मतलब होता है लोग। अच्छे, लोगों का ग्राफ, जहां पे लोग रहते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, तो फिर आप जाओगे एंडेमिक। अब आप कहेंगे ये क्या है? अब इसमें भी क्या आ रहा है? डेम। एंडेमिक क्या आ रहा है? डेम का मतलब क्या है? लोग। एंडेमिक का मतलब कोई ऐसी बीमारी जो किसी कम्युनिटी में, किसी क्षेत्र में फैल जाए, उसको क्या बोलते हैं? एंडेमिक। उसको क्या बोलते हैं? एंडेमिक। जैसे वुहान में कोरोना आया, वो क्या था? उसके बाद पूरे चाइना में फैला, क्या हो गया? एपिडेमिक। और फिर पूरी दुनिया में फैला, वो क्या हो गया? पैंडेमिक। तो अब ये तीनों शब्द में कॉमन सी चीज क्या है? क्या आ रहा है? डेमिक। फाइलो, PHILO, फाइलो का मतलब क्या होता है? लव, प्यार। जहां पे भी आ जाए फाइलो, उसका मतलब क्या हो जाएगा? प्यार। फाइलो गैमी, गैमी मतलब क्या होता है? शादी, शादी से प्यार। फाइलो जीनी, जीनी का मतलब क्या होता है? औरत, लड़की, लड़की से प्यार। फाइलोफोबिया, प्यार से डर, फोबिया मतलब डर। अब फाइलो का मतलब क्या पता चल गया आपको? फाइलो का मतलब क्या होता है? प्यार। तो फाइलो जहां भी आ जाएगा क्या हो जाएगा? मिसो, MISO, मिसो का मतलब क्या होता है? नफरत। और जहां भी मिसो आ जाएगा क्या हो जाएगा? अब मिसोगैमी बोल दिया तो क्या हो जाएगा? शादी से। मिसोजिनी बोल दिया तो लड़की से। मिसो लव बोल दिया तो क्या हो जाएगा? तो यही तो चीज है, आपको छोटी छोटी चीजें समझना, छोटी चीज। ईगो, ईगो का मतलब क्या होता है? घमंड। जहां भी आ जाएगा ईगो क्या हो जाएगा? घमंड। ईगोटिस्ट, ईगोइस्ट, घमंडी। और ये छोटी छोटी चीजें आपको हमेशा समझना है। पैथो का मतलब होता है डिजीज, बीमारी, फीलिंग। एंटी का मतलब क्या होता है? एंटी का मतलब नहीं पता? एंटी पार्टी है, अपोजिट। कहाँ हो आप लोग? अरे यार थोड़ा दिमाग को बढ़ाओ। एंटी मतलब क्या होता है? अपोजिट। ही इज माई एंटी, ये मेरे एंटी है, मतलब मेरे अपोजिट है। एंटीबायोटिक खाए हो कभी? खा लियो मतलब पता नहीं। पैथोलॉजी में, पैथ लैब में खून की जांच करा लियो, उसका मतलब पता नहीं। न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाके अपने दिमाग का इलाज करवा लियो, मतलब पता नहीं। दिक्कत यही है। और यहाँ के साथ वही होता है ना कि एक्सपायरी डेट की दवा पिला दो बच्चों को, और फिर कहो कि लड़का काहे बीमार और हो गया। अरे दिक्कत आपकी है, गलती आपकी है। चलो आप आ जाइए। व्हाट्स योर नेम? सर विष्णु शंकर तिवारी। विष्णु शंकर तिवारी। यस सर। विष्णु शंकर तिवारी, राइट? सो देयर आर 2 गॉड्स नेम, 2 भगवान का नाम Yes, है। विष्णु जी के बारे में कुछ बताइए। सर अकॉर्डिंग टू हिंदू धर्म, सर विष्णु जी वाज पालन करता। अच्छा, Yes, sir. वाज अ डिवोटी और वाज अ फॉलोअर Yes, sir. ऑफ? सर लोगों का सर पालन करता सर विष्णु जी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, विष्णु जी। यस सर। अच्छा, व्हाट इज? ब्रह्मा जी बनाने वाले हैं हाँ सर। और और विष्णु जी की पत्नी किसको माना जाता है? सर लक्ष्मी जी को। लक्ष्मी जी को। यस सर। तो लक्ष्मी जी को आप फॉलो कर रहे हैं? यस सर। यस। सबसे पहले आप किसको फॉलो करते हैं? पार्वती, लक्ष्मी या सरस्वती माँ को? सर सरस्वती माँ को। आप यहाँ पे किस चीज़ के लिए बैठे हैं? सरस्वती माँ के ज्ञान के लिए सर। ज्ञान लेने के लिए। आपने कभी देखा है जब गणेश जी की पूजा होती है, दुर्गा माँ की पूजा होती है, यस सर।
तो वहाँ पे क्या सरस्वती माँ का भी मूर्ति रहती है कि Yes, नहीं? sir. क्यों रहती है? सर क्योंकि सर वो ज्ञान की देवी हैं। ज्ञान की देवी है। Yes, sir. शक्ति तभी आपको मिलेगी जब आपके बगल में ज्ञान क्या जब रहेगा? तक नहीं रहेगा सर कुछ नहीं। ज्ञान। वहाँ मूर्ति खुद बता रही है, आइडल खुद बता रही है, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ, दुर्गा माँ खुद बता रही है, देखो मैं अगर बैठी हूँ, मेरी पूजा करो, बगल में मेरे सरस्वती है। Yes, sir. तो बगल में आप सभी को लोग को क्या लेना है? ताकत पाना है तो